हरि ओम हरे कृष्ण। वास्तव में यदि व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि उसका शरीर भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, वो ऊर्जा से लबरेज रहे, आत्मविश्वास से भरा हुआ रहे, उसकी याददाश्त भी बेहतर हो, प्रखर मस्तिष्क उसका हो। इन सारी की सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि वो अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उसका भरपूर उपयोग करे। उसके लिए हमारी एक वीडियो ब्रह्म मुहूर्त के फायदे हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, आप लोगों ने देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर देख लें ताकि चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ सके। वहां पर हमने बड़े वैज्ञानिक तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, चमत्कार ला सकता है। बड़े रहस्य आप लोगों के सामने आएंगे, लेकिन आप कितना भी बेहतर तरीके से समझाएं, कहीं ना कहीं कुछ कारणों से लोगों के मन में संशय रह जाते हैं, भ्रम रह जाते हैं। उन्हीं भ्रमों के उन्मूलन के लिए हम आज ये वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के प्राप्त हुए, उनमें से हमने कुछ सेलेक्टेड चीजों को चुना है। आप लोगों के बीच में कुल 6 प्रश्नों को लेकर के आए हैं, 6 जिज्ञासाओं को लेकर के आए हैं। पहला प्रश्न है, मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके देखा, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। लगातार मैं बहुत दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में उठा, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। अगर इसको हम दूसरे तरीके से कहें कि मैं लगातार स्कूल गया लेकिन मुझे पढ़ना लिखना नहीं आया, क्या स्कूल में जाने से ही आप लोगों को पढ़ना लिखना आएगा? नहीं, आप अध्यापक की बात को सुनेंगे, किताब को पढ़ेंगे, होमवर्क को करेंगे, तब जाकर के आपको स्कूल में जाने का लाभ प्राप्त होगा। अगर कहें कि बस पढ़ने लिखने की वजह से हमें पढ़ाई आई है, स्कूल का इसमें कोई रोल नहीं, तो क्या मूर्खता की बात नहीं? क्या सारे स्कूल्स को बंद कर दिया जाए? भाई ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे, सही बात है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग भी तो करें। मॉर्निंग रूटीन के नाम से हमारी वीडियो अपलोड है, हम डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक आप लोगों को दे देंगे जो रिलेटेड वीडियोस हैं। आप उसे देखें कि किस प्रकार आप लोग सुबह के समय का भरपूर उपयोग करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर उपयोग नहीं करेंगे तो आपको लाभ कैसे होगा? खाली आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे और सोचा कि अब इस समय को किस प्रकार से व्यतीत करें, अब तो बोझ बन गया आप लोगों के लिए यह सुबह का उठना। अब लाभ थोड़ा ही होगा, उसके तो और नुकसान हो जाएंगे, क्योंकि सुबह ही आपने निराशा से, बोरियत से शुरुआत अपने जीवन की कर दी है। गांव में एक बच्चा था, उस बच्चे की एक दिन उसके पिताजी ने बड़ी पिटाई की, तुम स्कूल में नहीं जाते हो। सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। अगले दिन रविवार था, रविवार के दिन बच्चे ने बैग उठाया और स्कूल की तरफ, गांव में सरकारी स्कूल की तरफ चल दिया। अब गांव में कुछ बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि बेटा आज स्कूल क्यों जा रहे हो, आज तो रविवार है, आज तो स्कूल बंद है। कि कोई बात नहीं, मैं तो बरामदे में बैठ जाऊंगा। आप लोग भी बरामदे में बैठकर पढ़ाई करना चाहते हैं, शायद नहीं लाभ होने वाला इस तरीके से आप लोगों को कुछ। अगर जिंदगी में आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाना है तो केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठने से काम नहीं चलेगा। ब्रह्म मुहूर्त का किस तरीके से आप लोगों को उपयोग करना है, उस चीज को भी समझे। दूसरे नंबर पर जो हमें महत्वपूर्ण कमेंट मिला, वह कमेंट है, अलग अलग देशों में ब्रह्म मुहूर्त का समय अलग अलग होता है, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त का लाभ किस प्रकार से मिल सकता है? अब यह जो प्रश्न है, यह 2 तरह के लोगों ने किया। एक तो वो जो वास्तव में जिज्ञासु थे, और एक वो जो अपने आप को बड़ा वैज्ञानिक, बड़ा तर्कसंगत समझते हैं, हर अच्छी बात का विरोध करते हैं। आप कहें सुबह उठना है, विरोध करेंगे। आप कहेंगे कि लोगों के साथ प्यार से व्यवहार करना है, विरोध करेंगे। आप कहें कि जिंदगी में मेहनत करके कामयाबी प्राप्त करना है, विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बातें धर्म कहता है और उन्हें धर्म का विरोध करना है। तो मैं दोनों को जवाब देना चाहता हूं, जो जिज्ञासु हैं उनको भी, और जो निरर्थक रूप से कमेंट कर रहे हैं या अपने आप को बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रदर्शित करने के लिए कमेंट कर रहे हैं, उन दोनों को यह उत्तर देना चाहता हूं। एक बात आप बताइएगा, आप किस देश में रहते हैं? क्या आप एक ब्रह्म मुहूर्त में 2 देशों में होते हैं? या ऐसा होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपने एक यात्रा शुरू की और किसी ऐसे देश में चले गए जहां उस समय कोई दूसरा समय था? इस तरह का रूटीन आपका रहता है? अरे भाई, जिस स्थान पर हैं आप, उस स्थान के ब्रह्म मुहूर्त का आप लाभ लें। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? कॉस्मिक एनर्जी वहां पर बढ़ी हुई किस प्रकार से मिल सकती है? कोई व्यक्ति दिल्ली के प्रदूषण में रहता है, अब दिल्ली के प्रदूषण से निजात पाने के लिए वो शिमला घूमने के लिए गया, कुछ हॉलीडेज व्यतीत करने के लिए गया, वो मसूरी गया, उसने सोचा कि वहां पर वातावरण अच्छा होगा। किसी व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई, यहाँ पर दिल्ली में, यहाँ पर गुरुग्राम में, यहाँ पर नोएडा में, यहाँ पर एनसीआर में कितना ज्यादा पोल्यूशन है, क्या लाभ है वहां पर जाकर के? वो भी तो इसी धरती पर है।
वहां पर जाकर आपको कोई अच्छा वातावरण या ताजी हवा थोड़ा ही मिल सकती है, नहीं मिलेगी, और आप उसकी बात पर यकीन करके वापस चले जाएं। क्या ये मूर्खता नहीं? क्योंकि वहां पर ताजी हवा है, क्योंकि वहां पर अच्छा वातावरण है। क्यों है जब वो इसी धरती पर है? अरे भाई, वहां पर आपने पोल्यूशन किया हुआ है, वहां पर अभी शांति है, वहां पर इतना पोल्यूशन नहीं है, वहां पर इतनी ज्यादा फैक्ट्री नहीं है, इतनी ज्यादा वहां पर वाहन नहीं चल रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जिस देश में, देश कोई छोटी मोटी जगह नहीं होती, बल्कि देश से बाहर भी बहुत बड़े जोन के अंदर एक समय में ब्रह्म मुहूर्त होता है, और उस समय इतने बड़े एरिया में शांति रहती है। तो उस शांति का क्या उस स्थान पर, वातावरण में, ब्रह्मांड में प्रभाव नहीं पड़ेगा? उस स्थान पर उस शांति का प्रभाव पड़ता है, हर हाल में पड़ता है। तो इस बात को आप बेहतर तरीके से समझें, किसी भी प्रकार से संशय मन मस्तिष्क में न रखें। हम जिस देश में रह रहे हैं, आप उस देश की बात करें। जो दूसरे देश में रह रहा है वो उस देश की बात करे। हर देश में ब्रह्म मुहूर्त होता है, इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वो किस समय हो रहा है। बहुत बड़े टाइम जोन में उस समय बड़ी शांति है, वैचारिक शांति है, रेडिएशन में कमी है, वातावरण में पोल्यूशन कम है, आपका मन शांत है। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत बड़े एक एरिया में हैं, बहुत बड़े एक टाइम जोन के अंदर हैं, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि इस देश के अंदर ब्रह्म मुहूर्त इस समय है, दूसरे देश के अंदर इस समय है। इसके पश्चात एक तीसरा प्रश्न आता है। कुछ दार्शनिक टाइप के लोग, अपने आप को समझने वाले, कुछ कुतर्कों को बहुत बेहतर तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करके उसे सत्य साबित करने की बात करते हैं। और चूंकि उनके पास शब्द बहुत ज्यादा होते हैं, सामान्य व्यक्तियों से ज्यादा उनके पास शब्द होते हैं, तो उनके शब्द जाल में कुछ लोग इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो कुछ अच्छी बात भी करते हैं, जिसकी वजह से लोग उनके प्रभाव में होते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि बस जिस समय भी आप ब्रह्म से जुड़ जाएं वही आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त है। क्या यह ऐसी बात नहीं कही जा रही कि जिस समय भी आपकी आंख खुल जाए उसी समय सुबह का समय होगा? यानी दोपहर के 1 बजे आपकी आंख खुले तो आप कह सकते हैं कि अभी सुबह के 1 बजे हैं। क्या ये मूर्खता की बात नहीं? आप इस बात को समझो कि अगर आप दोपहर के 1 बजे उठते हैं तो दोपहर के 1 बजे दोपहर का 1 बजा हुआ ही होगा, वो सुबह का 1 नहीं होगा। यह जो धारणा है कि जिस समय भी आप ब्रह्म से जुड़े वही ब्रह्म मुहूर्त है, यह सही नहीं है। बल्कि सही धारणा यह है कि जो समय ब्रह्म से जुड़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो वह ब्रह्म मुहूर्त है। ध्यान दीजिएगा, रात्रि में जब आप सोए तो बड़े परेशान थे कुछ चीजों को लेकर के। सुबह के समय बहुतायत में ऐसा होता है कि आपके अंदर ताजगी होती है, आपकी स्ट्रेस या तो समाप्त हो चुकी होती है या अपेक्षाकृत बहुत कम हो चुकी होती है, मस्तिष्क भी रिलैक्स है, अब वो परिस्थितियां आप पर हावी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आप ब्रह्म से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं, या किसी भी काम को करेंगे तो बेहतर एफिशिएंसी के साथ में कर सकते हैं। चाहे वह पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वह ध्यान हो, चाहे परमात्मा से जुड़ना हो, चाहे स्वयं के भविष्य की तैयारी करनी हो, तो आप वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। उस समय कॉस्मिक एनर्जी भी बढ़ी हुई होगी, वातावरण के अंदर भी शांति होगी, मौसम भी सुहावना होगा। आप सुबह के समय अच्छी हवा अपने अंदर लेकर के शरीर को भी तरोताजा कर पाएंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय का जो लाभ है वो दोपहर में 1 बजे उठकर या 11 बजे उठकर आप नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों में मत आ जाना कि जिस समय भी आप ब्रह्म से जुड़े वह ब्रह्म मुहूर्त है। चौथे नंबर पर एक बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न था कि सुबह सवेरे यदि हम उठ जाते हैं तो दिन में नींद बहुत आती है, आलस्य बहुत आता है, हम थके थके रहते हैं। बिल्कुल विपरीत बात है, बिल्कुल विपरीत बात। लेकिन एक परिस्थिति मैं आप लोगों को बताता हूं। आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे अगर उठना है, रात को 2:30 बजे तक आप फिल्म देख रहे थे, आप गेम खेल रहे थे, आप सोशल मीडिया पर व्यस्त थे, फिर आपको सोने में आधा घंटा लग गया, फिर उसके बाद सुबह 4 बजे आप बिस्तर से उठ गए। अब आपकी नींद हुई मात्र 1.5 घंटे की। क्या दिन में आपको नींद नहीं आएगी? भाई समय पर सो जाना आपके लिए जरूरी है, इस बात को समझें। आप 9 बजे तक सो जाएं, फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, आपकी नींद पूरी हो जाएगी, आपको आलस्य नहीं आएगा। उसके बाद भी आलस्य यदि आता है तो ध्यान दें कि आपके शरीर में विटामिन की कमी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, आप स्ट्रेस में हो सकते हैं,
आपको और कोई रोग हो सकता है, अनेक कारण हो सकते हैं। इसके लिए हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो है आलस्य के कारण, उसका भी हम जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसको देख करके समझ सकते हैं। आलस्य की वजह वहां पर बताई गई है। आलस्य उन वजहों से आ रहा है, इसलिए नहीं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं। तो आप इस बात को अपने मस्तिष्क से निकाल दें कि सुबह उठने की वजह से आपको नींद आती है, आलस्य आता है, बल्कि आलस्य नहीं आता, आप तरोताजा महसूस करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ कुतर्क करने वाले लोग विरोध करते हुए कमेंट में लिखते हैं कि ये जो चाय वाले हैं, ये अखबार वाले हैं, दूध वाले हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, इनकी तो कहीं तरक्की नहीं होती। पहली तो बात भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, उनके काम का सम्मान करो, वो तरक्की ही तो है, और क्या तरक्की आपको चाहिए। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि वो आईएएस बन जाने चाहिए थे या बड़े बिजनेसमैन बन जाने चाहिए थे, तो मैं आपको बता दूं कि खाली सुबह उठने की वजह से आप आईएएस नहीं बनेंगे। आपको आईएएस वाली सोच अपनी बना करके रखनी पड़ेगी। एक व्यक्ति ने चाय का काम किया, वो उससे संतुष्ट है, उसका गुजारा चल रहा है, हम यह भी नहीं कहेंगे कि उसकी सोच छोटी है, वह संतुष्ट है अपनी कमाई से, अपने परिवार को अच्छे से लेकर चल रहा है, हम उसको छोटा क्यों कहें। लेकिन यदि कोई आईएएस बनने की सोचता है और सुबह उठ करके मेहनत करता है और सोच उसी तरह की बना करके रखता है, तो वह उस अपने मकाम को प्राप्त भी कर लेता है। सोचने का भी बड़ा महत्व होता है, यह भी वैज्ञानिक नियम है। यदि आप सोच बड़ी बना करके रखोगे तो बड़ी चीजों को प्राप्त कर सकोगे। जो चाहो सो पाओ के नाम से हमारी वीडियो अपलोड है, आप उसे देखें। लेकिन कुछ लोग वहां पर भी कहेंगे कि देखो भाई, हमने तो बड़ी बड़ी सोच रख ली है, क्या हम सोचने से उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। सोच आपकी किस लेवल की है, एक तो यह मायने रखता है। दूसरा यह मायने रखता है कि उस सोच के लिए आप कितने प्रयास करते हैं, आप अपना 100% दे पाते हैं या नहीं दे पाते। अगर सोच इतनी प्रबल है कि बेइंतहा रूप से प्रबल है, तो वह खाली सोच भी बहुत बड़ा काम कर देती है। उसके साथ थोड़ा सा एफर्ट भी मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और अगर बड़ा एफर्ट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, यदि आप समझना चाहेंगे तो अपनी सोच को आप जिस तरह का बनाएंगे, जिस तरह का आप कार्य करेंगे, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसके अलावा 6 नंबर पर एक आखिरी प्रश्न कि बहुत सारे विद्यार्थी देर से उठते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी आईएएस, पीसीएस इत्यादि बन जाते हैं। अब मैं आप लोगों को यदि प्रश्न करूं कि वर्तमान समय में ये डिजिटल लाइब्रेरीज चल रही हैं, लोग बाग लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है इनकी? क्योंकि अब से 10 साल पहले, 20 साल पहले ये नहीं थी। उस समय भी लोग आईएएस बन रहे थे और प्रखर बुद्धिमान हो रहे थे। इस बात में कोई शक नहीं है कि इन लाइब्रेरीज़ के बगैर भी आप लोग आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन डिजिटल लाइब्रेरीज़ का भी बहुत महत्व है। इनसे सहायता मिलती है, बहुत सहायता मिलती है। तो ठीक इसी प्रकार हम कहें कि देखो भाई, जिस व्यक्ति के पैर दोनों सही सलामत है, वो बहुत तेज दौड़ेगा, स्वाभाविक बात है। लेकिन यह भी बात है कि इस तरह के भी धावक हुए हैं जिनके पैर नहीं और उसके बाद कृत्रिम पैर लगाकर बहुत तेज दौड़े। इस तरह के भी उदाहरण आप लोगों को मिलेंगे कि देखो भाई, व्यक्ति के हाथ कट गए हैं, ब्रुश उसने अपने मुंह से पकड़ा, तूलिका को मुंह से पकड़ा और उसने अच्छी पेंटिंग बना दी। लेकिन मुंह पेंटिंग बनाने के लिए थोड़ा ही है, लेकिन उसका एफर्ट उस दिशा में बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसने कुछ नियमों को बदल दिया। एफर्ट बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती है। हाँ, अगर एक एफर्ट सही दिशा में किया जाए, सही प्रकार से किया जाए, तो बहुत लाभ होता है। हो सकता है कि वो बच्चे आईएएस, पीसीएस बन गए हैं, लेकिन उनके जीवन में असंतुलन हो सकता है कि वो स्वास्थ्य की दृष्टि से पिछड़ गए हों, हो सकता है कि वो मानसिक रूप से डिप्रेशन में चले गए हों। लेकिन यदि वो सारी की सारी चीजें हैं, तो हो सकता है कि उनका प्रयास बहुत बेहतर हो, बल्कि उन्हें प्राकृतिक रूप से भी कुछ विशेष चीजें प्राप्त हों। लेकिन सामान्यतया अगर आप सही नियमों का पालन करेंगे तो आपका समग्र विकास होगा, आपके शरीर का, आपके मन का, आपके मस्तिष्क का, आपकी बुद्धि का, आपके तेज का, आपके ओज का, आपकी पढ़ाई लिखाई का, आपके ज्ञान का, आपकी विद्वता का, हर चीज का विकास होगा। आप जिंदगी में हर ऊंचे मकाम को हासिल करोगे। तो इसलिए हम किसी भी प्रकार के कुतर्क में न फंसें, किसी भी प्रकार के भ्रम में न फंसें। जो हमारी संस्कृति बताती है, जो हमारा धर्म बताता है, जो विज्ञान बताता है, उन सारी की सारी चीज़ों को अपने अंदर अंगीकार करते हुए अपने अंदर सही आदतों को विकसित करें, सफलता को प्राप्त करें। हरि ओम, हरे कृष्ण।